ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज भय चक्र में होने वाले राशि परिवर्तन, ग्रहों के भिन्न भिन्न राशियों में परिवर्तन तथा उनका मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। जून माह के राशिफल के प्रभाव, सकारात्मक अथवा नकारात्मक स्थितियां मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार प्रभावित करेंगी, इस विषय के उल्लेख पर प्रकाश डालते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लग्न के अधिपति बुध उच्च के राहु के साथ लग्न में स्थित हैं। यहां बुध 18 जून को वक्री तथा 23 जून को अस्त हो जाएंगे। चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा माह के प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के यहां चंद्रमा अवस्थित हैं तथा सप्तम स्थान पर मिथुन राशि के जातकों के उच्च के केतु वक्र अवस्था से आचरण कर रहे हैं। अष्टम स्थान में शनि तथा देवगुरु बृहस्पति वक्र गति से आचरण कर रहे हैं तथा 29 जून सन 2020 को यहां से बृहस्पति वक्री होकर सप्तम स्थान में केतु के साथ आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। वक्र अवस्थिति में बृहस्पति पूर्व से ही हैं, परंतु यहां पूर्व की राशि में प्रवेश करेंगे। नवम स्थान भाग्य स्थान में कुंभ राशि में 18 जून से पूर्व मंगल गोचर कर रहे हैं। 18 जून के पश्चात कर्म भाव में गोचर करेंगे तथा यहां कुंभ राशि में गोचर करते हुए 18 जून के पश्चात मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे। एकादश स्थान लाभ स्थान के अधिपति भी होंगे तथा द्वादश स्थान पर वृषभ राशि में सूर्य तथा वृषभ राशि के ही अधिपति शुक्र गोचर कर रहे हैं। माह के पूर्व से प्रारंभ से 25 जून तक शुक्र यहां वक्र स्थिति अस्त स्थिति में गोचर करेंगे। 25 जून के पश्चात पुनः मार्गी उदय होंगे। 14 जून से पूर्व सूर्य वृषभ राशि में तथा 14 जून के पश्चात सूर्य लग्न स्थान पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इस सारे गोचर से संभावित मिथुन राशि के जातकों पर यह प्रभाव होगा कि मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की ओर से विशेष कष्ट की संभावनाएं प्रकट होंगी। मिथुन राशि के जातकों को स्थितियों में अनुकूलता प्रदर्शित नहीं होगी। मन चिंतनशील रहेगा, घबराहट की स्थितियां बनी रहेंगी। हर्ष विषाद में परिवर्तित होने की संभावनाएं हैं तथा उत्साह कम होगा। यश की स्थितियों में भी नकारात्मकता प्रदर्शित होगी। मन दुखित अवस्थाओं में जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अतः मिथुन राशि के जातकों को यहां धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। इस समय पर धैर्य और विवेक ही आपको उत्तमता की ओर प्रदर्शित करेगा, उत्तम लक्षण प्रकट करेगा तथा उन लक्षणों के आधार पर ही आप प्रसन्न हो पाएंगे, सफलता की ओर प्रदर्शित होंगे। लाभ के अक्षेत्र अनुकूल तो नहीं होंगे, परंतु हानि की संभावनाएं भी नहीं होंगी। घर परिवार में चिंता कम होगी, परंतु यह सारी चिंता आपके मन पर ही बनी रहेगी, बोझ के रूप में परिवर्तित होगी। विशेष रूप से कुल तथा परिवार में उस प्रकार कष्ट प्रकट नहीं होगा जिस प्रकार आपको संभावित है। पराक्रम की स्थितियों में अनुकूलता प्रदर्शित नहीं होती है। पराक्रम की स्थितियां न्यून प्रकट हो रही हैं तथा सहयोग की स्थितियां भी इस समय पर मिथुन राशि के जातकों को उत्तम प्रदर्शित नहीं होती। सुख के साधनों में लग्न के अधिपति तथा चतुर्थेश बुध का वक्री तथा अस्त अवस्था में चले जाने के कारण सुख के साधनों में भी न्यूनता आएगी, प्रबंध की स्थितियों में न्यूनता आएगी। और कुछ बुध से संबंधित जिनके जन्म लग्न की राशि मिथुन अथवा कन्या है, अथवा इनसे भिन्न जिनकी बुध की महादशा नकारात्मक रूप में चल रही है, उन जातकों को तो बोलने तथा उनके शब्द वाक्यों का किसी अन्य रूप में प्रदर्शित होने तथा शब्दों की स्थितियों तथा वाक्य संरचना, वाक पाटुता पर भी निम्नता प्रकट होगी। मिथुन राशि के जातकों के विद्यार्थी वर्ग को इस माह उत्तम अवस्थाएं प्रकट होती हैं। पूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन कीजिए।
पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्म को कीजिए, सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को यदि कोई विषय बचा सकता है तो वह बौद्धिक क्षमताएं हैं। मिथुन राशि के जातकों को अपनी बौद्धिक क्षमताओं को पूर्ण प्रबलता से जारी रखना चाहिए, पूर्ण प्रबलता से इन पर कार्य करना चाहिए, यही आपको सफलता प्रकट करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को रोग की अवस्थाएं संभावित प्रकट हो सकती हैं। इस समय छुटपुट दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं और इसके साथ साथ आपके जीवन साथी अथवा व्यापारिक साझीदार की स्थितियां भी अनुकूलतम प्रकट नहीं होती, परंतु यह स्थिति 29 जून के पश्चात परिवर्तित होगी। 29 जून के पश्चात इसमें कुछ सामान्यता आएंगी। 29 जून से पूर्व यात्रा के सभी योगों को मिथुन राशि के जातकों को टाल देना चाहिए। धन से संबंधित, कार्य से संबंधित यात्राओं का तो विशेष लाभ की अवस्था संभावित है ही नहीं, और आशाओं का त्याग अर्थात धन की आशा बाहर से किसी रूप में प्राप्त होगी अथवा पूर्व से नियोजित किसी धन से कोई लाभ होगा, इस रूप में भी आशा का त्याग कर देना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का अवरोध कर्म की स्थिति के समक्ष ना आए। कर्म को कर्मठता से करें तो भाग्य अपने आप सुदृढ़ तथा अनुकूल हो जाएगा। इस समय मिथुन राशि के जातकों को प्रयत्न तथा प्रयास करने की पूर्ण आवश्यकता है। प्रयास तथा प्रयत्न में न्यूनता नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको इस समय पर जोखिम उठाने की संभावनाएं नहीं है, जोखिम उठाने की स्थितियां नहीं है, उसको न उठाएं। कर्म को कीजिए परंतु जोखिम को निम्न रूप में रखिए। जोखिम यदि इस समय अधिक लेने की अवस्था है तो उसको मत लीजिए। कर्म में कर्मठता की अवस्था बनाने की आवश्यकता है। लाभ के कम सुयोग हैं, इसके पश्चात हानि की संभावनाएं तो न के बराबर हैं, परंतु व्यय की अधिकता अवश्य रहेगी। मिथुन राशि के जातकों की राशि चक्र के मूल बिंदु के विषय में यदि वार्ता करें तो जून माह में मिथुन राशि के जातकों को बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए जोखिम की अवस्था न लें, कर्मठ स्थिति को प्रकट रखें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करते हुए इस माह का समय व्यतीत करना चाहिए। यही आपको सफलता की ओर प्रदर्शित कर सकता है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।